हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने मोमेंट्स 9th क्लास की जो मोमेंट्स बुक है उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट लेसन था आपका द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ठीक है, लेसन कुछ हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था कि बच्चा है वो पीछे कुछ अच्छी चीज़ों को देखकर, गुब्बारे वगैरह देखकर वो बच्चा है वो वहाँ फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उनकी तरफ, और वहाँ पे अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। तो उसके माता पिता आवाज़ देकर उसको बुला लेते हैं और सरसों के खेत से होते हुए जो रास्ता मेले की तरफ जाता है वो उसकी तरफ चल देते हैं। इसके बाद है As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचे तो बच्चे ने could see many other footpaths, वो बहुत सारी और भी वहां पे फुटपाथ, पगडंडियां, वहां पे रास्ते देखे full of throngs, जो कि भीड़ भाड़ से भरे हुए थे, लोग बाग चल रहे थे। Converging to the whirlpool of the affair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Converging to the whirlpool of the air. whirlpool होता है मतलब तूफान को बोलते एक तरीके से कि हवा का एक बवंडर, हवा बहुत तेज हवा चल रही थी। ठीक है, और उसका जो कन्वर्जिंग जो पॉइंट था मतलब एक मीटिंग पॉइंट था जहां पे हवा टकरा रही थी। ठीक है, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और उसने क्या किया? felt at once repelled मतलब एक बार में अचानक से उसने repelled मतलब धक्का मुक्की सी महसूस की। जैसे ही वो रास्ते पर चला, वहां पर भीड़ भाड़ थी, उसने धक्का मुक्की महसूस की। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन, और वहां पर जो कंफ्यूजन, उसे भ्रम पैदा हुआ, जो उसको उलझन हुई, उससे वो फैसिनेटेड होकर, आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, वो मतलब उस नई दुनिया में कंफ्यूज हो गया जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। भीड़ भाड़ वाली एक दुनिया में वो प्रवेश कर रहा था, वहां पर वो कंफ्यूज हो गया बच्चा। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिष्ठान विक्रेता, एक मिठाई बेचने वाला। हॉक्ड मतलब हॉक होता है आवाज लगाना, मतलब बोली लगाना, जो सामान बेचने के लिए आवाज लगाते हैं। ठीक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, वो आवाज लगा रहा था एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब जैसे ही उसमें मेले के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उसी के कोने पर। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़, एक क्राउड उसके काउंटर के पास, मतलब उसके चारों तरफ एक भीड़ थी। वो प्रेस्ड राउंड इज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जो अनेक रंग बिरंगी जो उसकी मिठाइयां रखी थी उसके चारों ओर धक्का मुक्की कर रहे थे लोग बाग, भीड़ हो रही थी। ठीक है, एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। ठीक है, विद लीव्स ऑफ डेकोरेटेड विद लीव्स एंड सिल्वर एंड लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो मिठाइयां उसकी सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने के लीव्स, पत्तियों से, या जो कवर लगाए होते हैं मिठाइयों पर, उनसे जो ढकी हुई थी, उनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चा उसको स्टेयर होता है घूरना, लगातार देखना। बच्चा मिठाइयों को लगातार देखता रहा, घूरता रहा, और उसका मुंह, माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर हिज फेवरेट स्वीट, बर्फी, बर्फी के लिए, क्योंकि इट वाज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसकी फेवरेट मिठाई थी, उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से, मर्मर मीन्स धीरे से बोलना, फुसफुसाना, उसने धीरे से कहा अपने मन में ही, आई वांट दैट बर्फी, कि मुझे वो बर्फी चाहिए, बर्फी खानी है। बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. But he half knew, लेकिन उसको आधा तो पहले से ही पता था, मतलब उसको पहले से ही अनुमान था। as he begged that his plea would not be heeded, कि उसकी प्ली जो मतलब उसकी जो मतलब वो जो याचना कर रहा है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट है उसकी, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज मतलब अटेंशन नहीं होगी उस पर कोई भी। क्यों?
बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वो बहुत लालची है, हर एक चीज़ के लिए उसको इच्छा है, हर एक चीज़ उसको चाहिए, डिजायर उसको। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाला था, वो आगे आवाज लगा रहा था। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला आवाज लगा रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिवली ड्राउन्ड, इररेजिस्टिवली मतलब बिना किसी विरोध के, बिना किसी रेजिस्ट के, जो बच्चा था वो उसकी तरफ खिंचा चला गया, आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। जहां पर ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उसकी टोकरी की तरफ, उसकी बास्केट की तरफ चला गया, जहां पर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, जहां पर फूल वहां पे इकट्ठे करे हुए रखे थे, और वो धीरे से फुसफुसाया, धीरे से बोला आई वांट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन ही वेल न्यू, वह बहुत अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उसके माता पिता मना कर देंगे, टू बाय हिम, खरीदने के लिए, बिकॉज उन फ्लावर्स को, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, क्योंकि अब वो कहेंगे कि ये बहुत ही चीप हैं, सस्ते हैं, ये जो फूल हैं बहुत ही सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह वहां से आगे चला गया। ठीक है भाई, आगे देखो। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति था, stood holding a pole, वो एक लकड़ी का लट्ठा, पोल या खंबा लिए हुए खड़ा था, with yellow, red, green and purple balloons, जिसके पास येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल कलर के बलून्स थे, flying from it, और इनसे वो उड़ा रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away, बच्चा था वो simply, साधारण तरीके से, बिना किसी प्रयास के उसकी तरफ चला गया, by the rainbow glory of their silken colors, उसकी जो रेशमी कलर्स की जो सिल्कन ग्लोरी थी, मतलब जो रेनबो ग्लोरी, मतलब जो चमक बनी हुई थी उसकी, इंद्रधनुष जैसी, मतलब अलग अलग कलर के जो गुब्बारे बलून्स थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब होता है कि बहुत ही तीव्र इच्छा, बहुत ही प्रबल इच्छा उसके मन में आ गई। ठीक है, टू पजेज दैम ऑल, उन सबको खरीदने की, पजेज होता अधिकार कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना, उसको खरीदने की, अपना आधिपत्य करने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम बलून्स, कि उसके माता पिता कभी भी उसे गुब्बारे खरीद कर देने वाले नहीं थे। दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, अब वो कहेंगे कि तुम ऐसे खिलौने से खेलने की उम्र के नहीं हो, यू आर टू ओल्ड, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो। सो ही वॉकड ऑन फर्थर, इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ गया, फर्थर। ठीक है, हाँ, इसके बाद है स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। इट्स हैड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। ए स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो सांप को खिला रहा था, या वहां पे देखो प्लेइंग ए फ्लूट, वो एक बांसुरी या बीन बोलते हैं, बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, एक सांप के सामने बीन बजा रहा था जिसने अपने आप को, कोइल होती है कुंडली, घेरा, जिसने एक बास्केट में, टोकरी में एक सांप कुंडली बना के बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सर था वो बहुत ही शानदार तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से, बैंड मतलब झुका हुआ था। ठीक है, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, मतलब उसका जो सर था वो एक हंस की गर्दन की तरह, स्वान मतलब हंस की गर्दन की तरह झुका हुआ था, बहुत ही शानदार तरीके से।
while the music stole into its invisible ears, जैसे ही उसके अदृश्य कानों में ये म्यूजिक पड़ा, जो संगीत पड़ा, like the gentle rippling of an invisible waterfall, जैसे कि एक इनविजिबल वाटरफॉल, इनविजिबल मतलब अदृश्य जो वाटरफॉल होते हैं, झरना बोल सकते हो आप, जो अदृश्य झरना या प्रपात होता है, जैसे वो बह रहा हो उसके कानों में धीरे धीरे जैसे जैसे संगीत गया। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ आकर्षित होकर चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। बट लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे फॉरबिड किया, फॉरबिड मतलब मना कर देना, मना किया हुआ है, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार के भद्दे म्यूजिक को, गंदे म्यूजिक को सुनने से, जो सपेरे वगैरह बीन बजाते हैं ऐसे सुनने से मना किया हुआ है। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे चला गया। ठीक है। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहां पर देर वॉज ए राउंड अबाउट ऑफ फुल स्विंग, स्विंग होता है झूला, झूलने का एक राउंड अबाउट मतलब गोल गोल टाइप का एक झूला था आगे। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष, औरतें और बच्चे, कैरिड अवे इन ए whirling motion, उनको एक whirl मतलब होता है घूमना, मतलब एक घुमावदार गति से उनको आगे ले जाया जा रहा था। एंड shrieked and cried with dizzy laughter, dizzy laughter मतलब डिजी मतलब बहुत हल्ला गुल्ला करना, बहुत ही ज्यादा आवाज करना। ठीक है। तो बच्चे जो थे वो चीख रहे थे, श्रीक एंड श्रीक्ड एंड क्राइड, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और डिजी लाफ्टर, और बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, हंस रहे थे उसमें बैठे हुए। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे ने अब की बार वॉच्ड देम इंटेंटली, उनको बहुत ही उत्सुकता से, इंटेंशन होता है इरादा, मतलब उसने अब की बार पूर्ण इरादे से पूरा डिसाइड करके उसकी तरफ देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर अब की बार उसने एक रिक्वेस्ट मतलब जो विनती थी, मतलब एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, अब की बार प्रबल तरीके से एक अपनी इच्छा जाहिर की, विनती की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, अब की बार उसने बहुत ही बोल्ड तरीके से कहा कि माता पिता प्लीज, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस गोल झूले में झूलना चाहता हूं। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमा, वो दे वर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, अहेड ऑफ हिम ही लुक टू टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसके सामने वो दूसरी साइड में घूमा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहां पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद देखो, ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father। A full deep cry rose within his dry throat, मतलब उसके सूखे गले से एक बहुत ही फुल डीप क्राई, एक मतलब गहरी एक चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज निकली, वो रोने लगा। ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, मतलब उसके शरीर को अचानक से एक जर्क, एक झटका लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहां पे खड़ा हुआ था वहां से दौड़ गया। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तविक डर से चिल्लाता हुआ। मदर फादर, माता पिता। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स, बहुत ही गर्म, और फियर्स मतलब डरा हुआ चेहरा था उसका, भयभीत था। हिज फ्लड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका, हाँ देखो, हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो चेहरा था, फ्लड फेस से मतलब है मतलब चमकता हुआ, जो ग्लोइंग त्वचा थी उसकी, जो चमकता हुआ चेहरा था। कन्वर्स्ड विद फियर, वो डर से, भय से पूरी तरह मतलब ऐंठ गया था, एक तरीके से सुन्न पड़ गया था उसका चेहरा। पैनिक स्ट्राइकन,
डर से भयभीत होकर, अत्यधिक पैनिक होकर, मतलब डर डर के, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वह एक साइड दौड़ा, देन टू अदर, और फिर उसके बाद वो दूसरी साइड में दौड़ा, हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहाँ, हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहाँ वो प्रत्येक डायरेक्शन में, प्रत्येक दिशा में दौड़ता रहा, नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये जाने बिना कि उसे कहाँ ढूंढना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता था, वह घूमता रहा। मदर फादर ही वेल्ड, वह चिल्लाया, माता पिता, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी जो पीले रंग की टर्बन थी, पगड़ी थी, केम अनटाइड, वो लगभग खुल गई, अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े थे वो गंदे, मडी, कीचड़ में सन गए, खराब हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Having run to and fro in a rage, having run दौड़ते हुए, in having run to and fro in a rage मतलब गुस्से में दौड़ते हुए, ठीक है, of running for a while कुछ देर दौड़कर, फिर वो मतलब fro मतलब थक गया, he stood defeated बिल्कुल हार कर वो खड़ा हो गया, his cries suppressed into sobs, अब उसकी जो चिल्लाने की आवाजें थी वो suppressed मतलब चेंज हो गई, बदल गई कुछ देर में, into sobs, sob होती है सुबकियां लेना, रोना। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. At little distances on the green grass, हरी घास में थोड़ी सी दूरी पर, he could see वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, उसकी फिल्मी आइज मतलब उसकी आंखों में जो सपने चल रहे थे, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, पुरुष और औरतें वहां पे बातचीत कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने उत्साहपूर्वक मतलब उनकी तरफ देखने की कोशिश की, अमॉन्ग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उनके जो चमकदार पीले कपड़े थे, उनके पैच में से जो धब्बे थे, ठीक है, कपड़ों के जो टुकड़े थे उनके बीच में से, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई भी चिन्ह उसे दिखाई नहीं दिया। वो सेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो सेम्ड टू लाफ एंड टॉक, जो कि जो पुरुष और औरत थे वो सेम टू लाफ, उसे प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे कि वो हंस रहे हैं, एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और सिर्फ हंसने और बातें करने के लिए, मजाक करने के लिए ही वो बातें वहां पर कर रहे थे, ठीक है। ही रैन क्विकली अगेन, वे फिर से दोबारा दौड़ चला, दिस टाइम टू ए स्ट्रेन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, दिस टाइम इस बार, एक बार फिर से वो दौड़ चला, दिस टाइम टू ए सिन, अब की बार वो एक मंदिर की तरफ गया, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जिसके पास लोग इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कॉन्जेस्टेड विद मैन, वहां पर प्रत्येक एक एक इंच भी मतलब वहां की प्रत्येक जगह बिल्कुल कॉन्जेस्टेड विद मैन, लोगों से भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों में से होता हुआ दौड़ता हुआ चला गया। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो हल्की हल्की जो सुबकियां थी वो बदल गई थी, माता पिता की आवाज में वो चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और मंदिर के प्रवेश के पास, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अचानक से जो भीड़ थी वो बहुत ही ज्यादा हो गई। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को जोस्टल मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, ठीक है। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, विद मर्डरस आइज मतलब उनकी आंखें थी बहुत ही भयभीत कर देने वाली थी, मर्डरस से मतलब होता कातिल, बहुत ही भयभीत कर देने वाली, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और भारी कंधे, बड़े बड़े शरीर। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. छोटे बच्चे ने कोशिश की, स्ट्रगल किया उनके पैरों के बीच में से निकलने का, लेकिन उनके
जो भारे शरीर थे उनसे उसे वापस वहीं पे रोक दिया गया उसके मूवमेंट को। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह उनके पैरों के बीच में कुचला भी जा सकता था। ट्रैम्पल्ड कुचल देना, ठीक है। हैड ही नॉट स्पीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अब की बार उसने पूरी आवाज में, अपनी पूरी तेज आवाज में उसने चिल्लाया माता पिता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, उस भारी भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और काफी भारी मुश्किल से, मतलब वहां पे लोगों से स्ट्रगल करते हुए उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, अपने आर्म्स में। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे। वुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे उसने उसके चेहरे को ढंग से देखा, ठीक है, तो उसने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और भी अधिक रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और अब वो सिर्फ चिल्ला रहा था आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए या मुझे अपने पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस आदमी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, उसको झूले के पास ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम एक घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे वो उस रिंग के पास पहुंचा, घोड़े वाली रिंग के पास, तो उसने बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे से पूछा क्या घोड़े की सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted I want my mother, I want my father। बच्चे का जो गला था वो tore into 1,000 shrill sobs, वो हजारों की संख्या में सिसकियों में बदल गया, ठीक है। वो सिसकता रहा, सुबकियां लेता रहा और उसके गले से एक ही आवाज आ रही थी I want my mother, I want my father, मुझे अपने माता पिता चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, वो आदमी उसे वहां लेकर गया जहां पे वो सपेरा अभी भी कोबरा को नचाने के लिए, स्वे करने के लिए अभी भी बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, कि ही प्लीडेड, उसने बच्चे से रिक्वेस्ट की कि देखो ये इतना अच्छा म्यूजिक है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अपनी दोहरी आवाज में, दुगनी आवाज में, डबल पिच्ड स्ट्रेन उसने आवाज लगाई। क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वो आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, उसने ये सोचते हुए कि गुब्बारों का जो कलर है उससे बच्चा थोड़ा, उसकी अटेंशन टूटेगी, कम से कम माता पिता के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है कुछ कम होगा और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम एक सतरंगी इंद्रधनुष कलर का एक गुब्बारा लेना पसंद करोगे। ही परसुएसिवली, हाँ परसुएड होता है मतलब किसी को मनाना, परसुएसिवली मतलब मनाते हुए, उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। बच्चे ने उन गुब्बारों से अपनी निगाह फेर ली, अपना मुंह दूर कर लिया और उसने सिर्फ एक ही सोब्ड मतलब सिसकियां लेते हुए एक ही बात कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसको गेट तक लेकर आया जहां पर फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो क्या तुम इन अच्छे फूलों को स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो, इनकी खुशबू का आनंद ले सकते हो। चाइल्ड वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, बच्चा क्या तुम अपनी गर्दन के चारों ओर, अपनी नेक के चारों ओर एक हार पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, बच्चे ने अपना नाक उनसे दूर कर लिया फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोब, और वो अपने जो सुबकियां थी उनको वापस, मतलब उसकी सुबकियां फिर से तेज हो गई, सुबकियां लेता रहा। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माता पिता
चाहिए। थिंकिंग टू हैमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Thinking to hammer मतलब उसने खुश रखने के लिए, उसको खुश रखने की एक और तरकीब सोचते हुए डिस्कंसोलेंट चार्ज मतलब डिस्कंसोलेट मतलब होता है निराशा और चार्ज मतलब एक मतलब कर्तव्य, अपना एक कर्तव्य समझते हुए उसको खुश करने का बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स कि बच्चा मिठाइयों का उपहार लेकर खुश हो जाएगा। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको मिठाइयों की दुकान के पास लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक टू चाइल्ड, वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। बच्चे ने अपना मुंह घुमा लिया मिठाइयों की दुकान से और सिर्फ एक ही बात कहता रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। ठीक है भाई, ये लेसन था आपका मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया। कुछ समझ में नहीं आया हो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके करना और याद भी करना। ओके, अगली वीडियो में अगला लेसन करेंगे। धन्यवाद।